Good morning, class second. This is your SST class, and your chapter is and 14 means of transport. Means of transport means परिवहन के मायने. हमने आपको बताया था बेटा ट्रांसपोर्ट 4 तरह के होते हैं. नंबर 1 पे है लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि भूमि पे चलते हैं. नंबर 2 एनिमल्स ट्रांसपोर्ट, जो कि जानवरों द्वारा ये ट्रांसपोर्ट, ये यातायात जानवरों द्वारा होता है. एयर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट हवा द्वारा होता है. और नंबर 4 पे है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि पानी में चलता है. ओके, इसके पहले के वीडियो में बेटा हमने आपको बताया था लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि भूमि पर चलते हैं. ट्रांसपोर्ट का काम होता है बेटा, ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही सुरक्षित और आसानी से ले आते और ले जाते हैं. चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, और चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, ये हमें बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने आपको बताए थे. कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो हमें कहीं करीब जाना होता है तो हम उनका यूज करते हैं. जैसे हमें स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल या फिर किसी शॉप या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ, अपने फ्रेंड के यहाँ जाना होता है तो हम ज़्यादातर साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं. बट अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, जैसे हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर जाना होता है तो हम ट्रेन, बस, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं. और विलेज में लोग बुलेट कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी का यूज ज़्यादा करते हैं. जैसे आपकी साइकिल रिक्शा जो है वो साइकिल से चलती है, उसी तरह से बुलेट कार्ट जो बेटा वो बैलगाड़ी जो होती है वो किससे चलती है? बैल से चलती है. जैसे साइकिल रिक्शा में आगे साइकिल लगी रहती है, उसी तरह से बुलेट कार्ट में आगे बैल लगा होता है और वो लकड़ी की बनी होती है, वो चलती है. आज का आपका टॉपिक है एनिमल्स एज ट्रांसपोर्ट. इन सम प्लेसेस एनिमल्स आर used as means of transport. Camels are used in deserts. Elephants are used in forest. Mules are used in hilly region. एक बार फिर से आप देख लीजिए. Animals as transport. In some places animals are used as means of transport. Number 1 camels are used in desert. Number 2 elephants are used in forest. Number 3 mules are used in hilly regions. Okay, animals as transport, परिवहन के रूप में जानवर. ओके, परिवहन के रूप में जानवर. In some places animals are used as means of transport. In means होता है में, some means कुछ, places means स्थानों पर, animals means जानवरों, और means है used means उपयोग, as means of transport means transport. कुछ स्थानों पर जानवरों का उपयोग परिवहन के स्थान पर किया जाता है, या फिर कुछ स्थानों पर जानवरों को परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है. कुछ स्थानों पर जानवरों को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है. नंबर 1 है कैमल्स मीन्स ऊँटों. ये कहाँ चलते हैं बेटा? डिजर्ट, रेगिस्तान में, जहाँ बहुत ही रेत होती है. वहाँ अगर आप अपनी 4 व्हीलर या फिर बस या फिर कार, बाइसिकल ये सब लेकर के जाएंगे तो वो उनमें धंस जाती है, क्योंकि वहाँ इस तरह से रोड नहीं होती है, वहाँ ज़्यादातर रेत होती है. और
ये जो ऊँट होता है बेटा, कैमल होता है, इसके ये जो पंजे होते हैं ये कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। तो ये बेटा उसमें चुभते नहीं हैं और ये बहुत ही आसानी से रेगिस्तान में चलते हैं। तो आपको पता है ऊँट को, कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जैसे आप एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को बोलते हैं ना, उसी तरह से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? ये बहुत कम समय में वहाँ बहुत ही जल्दी दूरी तय करता है और इस तरह से लोग उसका उपयोग कहीं आने जाने के लिए करते हैं। कैमल्स आर यूज्ड इन डिजर्ट। कैमल का यूज़, ऊँटों का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? रेगिस्तान में करते हैं। नंबर 2 है एलिफेंट्स, हाथियों, आर यूज्ड इन फॉरेस्ट। हाथियों का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जंगल में करते हैं। जंगल में आप देखेंगे जब लकड़ियों का मोटा मोटा गट्ठर जो होता है, उसे बड़े बड़े लकड़ियों को, बड़े बड़े पेड़ों को बेटा जब हम काटते हैं तो उनके मोटे मोटे जो लकड़ियों के गट्ठर होते हैं, उन्हें उठाने के लिए या तो हम किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल करें या फिर हम एलिफेंट का यूज़ करते हैं। वो अपनी सूंड से बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे उठाकर रख देती है। एलिफेंट। मल्स, मल्स मीन्स क्या होता है? खच्चरों। मल्स मीन्स खच्चरों। खच्चरों का यूज हम करते हैं हिली रीजन्स में, मीन्स बर्फीली जगहों पे। मल्स आर यूज्ड इन हिली रीजन। खच्चरों का यूज हम बर्फीली जगहों पे करते हैं। बर्फीली जगहों पे बेटा आप देखेंगे छोटे छोटे होते हैं, ये घोड़े की तरह, घोड़े नहीं होते हैं बट ये छोटे छोटे होते हैं घोड़े की तरह, और हम इन पे बैठ करके बर्फीली जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ हम इस पे बैठ करके आते जाते हैं। लोग इसकी सवारी भी करते हैं। इस पे बैठ करके ये बहुत ही आसानी से आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाता है। ओके, अब हम आपको आपका क्लास वर्क बताते हैं। आपका आज का क्लास वर्क है बेटा क्लास 2 क्लास वर्क। सब्जेक्ट है आपका SST, चैप्टर 14 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आपके चैप्टर का नेम है। आप क्लास वर्क के साथ साथ अपना चैप्टर और चैप्टर का नेम भी जरूर नोट किया करिए। इनमें हमने आपको क्वेश्चन दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर कैमल्स यूज्ड? ऊँटों का उपयोग हम कब करते हैं या फिर क्या है? वेयर आर कैमल्स यूज्ड? इस ऊँटों का यूज कहाँ होता है? इसके आंसर में आपको लिखेंगे कैमल्स आर यूज्ड इन डिसर्ट। कैमल का यूज हम कहाँ करते हैं? डिसर्ट में, रेगिस्तान में। डिसर्ट की स्पेलिंग है बेटा DESERTS। नंबर 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, वेयर आर एलिफेंट्स यूज्ड? हाथियों का यूज कहाँ करते हैं हम? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट। हाथियों का यूज हम जंगलों में करते हैं। और होमवर्क में हमने आपको दिया है, वेयर आर मल्स यूज्ड? खच्चरों का यूज कहाँ होता है? इसका आंसर आपके बुक में दिया है। आप बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हिली रीजन में हम खच्चरों का यूज करते हैं। तो इसके आंसर में आपको वो लिखना है। और फिर से एक बार अपने क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, वेयर आर कैमल्स यूज्ड? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर में आपको लिखना बेटा कैमल्स आर यूज्ड इन डिजर्ट। नंबर 2 क्वेश्चन है, वेयर आर एलिफेंट्स यूज्ड? आंसर है एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट। और होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, वेयर आर मल्स यूज्ड? ओके, इसका आंसर आपको आपकी बुक में है। आप इसे अपने बुक से कर लीजिएगा। मल्स आर यूज्ड इन हिली रीजन। ओके, थैंक यू।